बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों से शेयर करूंगी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल क्लब सैंडविचेस की रेसिपी, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। रेस्टोरेंट से जब आप ये सैंडविचेस ख़रीद कर खाते हैं तो ये आप लोगों को बहुत महंगे दामों मिलते हैं। तो थोड़ी सी चिकन के साथ इसको हम बनाएंगे आज घर में ढेर सारे सैंडविचेस। साथ में बनाना सिखाऊंगी दो मज़ेदार सी सॉसेस जो इन सैंडविचेस के जायके को और भी ज़्यादा दुबाला कर देंगी। आप इन सैंडविचेस को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्लब सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे सॉसेस। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं सबसे पहले मायो गार्लिक सॉस, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मायोनीज़ का। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन, जिसको मैंने बारीक क्रश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल किया है। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्चों का। हाफ टी स्पून ही मैं यहाँ पर चीनी का शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें सिरका। चीनी हमने इसलिए डाली है ताकि सिरके की खटास को ये बैलेंस कर सके। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया है। और देखें बहुत ही कम चीज़ों से कितनी बेहतरीन सी मायो सॉस घर में बन के तैयार हो गई है। बहुत ही जायकेदार सॉस लगती है। इसको ज़रूर अपने बर्गर और सैंडविचेस के साथ बनाया करें। अब हम दूसरी सॉस बना लेते हैं और ये है बर्गर सॉस, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप मायोनीज़ का यूज़ किया है। 1/4 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ केचप। अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें 1 चुटकी के बराबर नमक। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड पेस्ट, इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा इसमें। मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ ताकि बहुत ही चटपटी और स्पाइसी सी ये सॉस बन के तैयार हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी सॉस भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग इसकी लुक चेक करें। अब साथ में हम बनाएंगे कोल्स्लॉ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बंद गोभी का लिया है। हाफ कप मैंने इसमें शामिल करी है गाजर। हाफ टी स्पून डाली हैं पिसी काली मिर्चें। यहाँ पर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चुटकी नमक। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर चीनी का शामिल कर रही हूँ। 3/4 कप मैं इसमें शामिल कर दूँगी मायोनीज़ का। तो देखें कितनी बेहतरीन सी कोल्स्लॉ ये घर में बन के तैयार हो जाएगी। कोल्स्लॉ जो होती है वो सैंडविचेस और बर्गर की जान होती है। इसको आप जब बनाएंगे तो इसके साथ सैंडविचेस और बर्गर बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो देखें बेहतरीन सी कोल्स्लॉ बन के तैयार हो गई है। इसकी भी लुक चेक कर लें आप लोग। अब देखें यहाँ पर मैंने बॉयल चिकन ली है, जिसको मैंने श्रेड कर लिया है। चिकन ये तकरीबन 1 पाव के बराबर है और एक पाव चिकन से हम ढेर सारे सैंडविचेस आज बना के तैयार करेंगे। चिकन को मैंने बारीक मैश कर लिया है। चिकन को मैश करने का तरीका ये है कि अगर आपके घर में चॉपर है तो आपने चॉपर में इसको 1 से 2 दफ़ा घुमा लेना है, जिससे इसके रेशे अच्छी तरह से खुल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम ऑमलेट बना लेते हैं एक मज़ेदार और हेल्दी सा, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून ही यहाँ पर मैं पिसी काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल कर देंगे चॉप शिमला मिर्च, बारीक चॉप कर लिया है इसको मैंने। 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं गाजर ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें बंद गोभी का शामिल कर दूंगी, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा ये ऑमलेट बन के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट में वो लोग इस ऑमलेट को इस तरह से तैयार नहीं करते, सादा सा अंडा डला हुआ होता है, लेकिन हम इसे घर में बना रहे हैं तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पैन में कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया है। थोड़ा सा अंडा हम इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। 2-3 सेशंस लगेंगे ये अंडे फ्राई करने में। एक साथ सारे अंडे आप लोग फ्राई मत करिएगा। 3 अंडों से आप बहुत सारे सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्राई हो गया है एक तरफ से। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ और इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेती हूँ।
आप इन सैंडविचेस को टी टाइम में भी बना सकते हैं, अफ्तार पे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये सैंडविचेस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। यहाँ पर देखें, बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सा एग हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको हम उतार लेते हैं। अब एक फ्राई पैन लिया है जिसको मैंने ऑयल से जो है वो ब्रश कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक स्लाइस रखा है और ये स्लाइस जो है वो सैंडविच वाला स्लाइस है जो थोड़ा बड़ा होता है आम डबल रोटी के मुकाबले में। इसको मैं इस पर थोड़ा सा टोस्ट कर रही हूँ ताकि एक अच्छा खूबसूरत सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए। आप चाहें तो इन सैंडविचेस को एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ क्रिस्पी और गोल्डन। यहाँ पर देखिए मैंने 3 अदर स्लाइस अरेंज करे हैं और अब हम इनकी असेंबलिंग कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इस पे लगाऊंगी बर्गर सॉस जो हमने बना कर रखी थी। अब जो चिकन हमने श्रेड करके रखा था वो मैं इसके बाद इस पे लगा दूंगी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसकी असेंबलिंग करनी है ताकि आपका एक बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार सैंडविच बन के तैयार हो। चिकन मैंने यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 अंडे बॉईल कर लिए हैं जिसको मैं इस तरह से इस पे लगा रही हूँ। जब हम इसको कट करेंगे तो आप लोग इसकी लुक चेक करिएगा इंशाल्लाह कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक बनके तैयार होगी। दूसरा सैंडविच है, मैंने उस पर मायो सॉस लगाई है। अब इस मायो सॉस वाले सैंडविच को उठा के मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी। अब इस स्लाइस पर मैं दोबारा से मायो सॉस लगाऊंगी। आप चाहें इसे तो प्लेन केचप और प्लेन मायोनीज़ के साथ भी बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने दोबारा से इस पर मायो सॉस लगा दिया है। अब जो ऑमलेट मैंने बना के रखा था उसको भी हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इस सैंडविच को टी टाइम में बनाएं या अफ्तार में सर्व करें या बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। जो कोल्स्लॉ मैंने बनाया था मैं उसको भी इसके ऊपर लगा दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी और टेस्टी सा ये स्नैक बनके तैयार होगा। यहाँ पर अब तीसरे वाले स्लाइस के ऊपर मैंने जो बर्गर सॉस बना कर रखी थी अगेन वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और अब इस स्लाइस को भी हम इससे कवर कर देंगे। यहाँ पर देखें सैंडविच तैयार है हमारा। अब मुझे इसके एजेस को कट करना है क्योंकि रेस्टोरेंट में आप लोग देखते हैं कि जो सैंडविचेस होते हैं उनके एजेस इस तरह से कटे हुए होते हैं। नॉर्मली मैं इसके एजेस काटती नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक सैंडविच की प्रॉपर लुक देने के लिए मैं स्टेप यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ। जो ये कॉर्नर्स हैं इसको उठा के हम परिंदों को डाल देंगे क्योंकि उनका रिस्क भी हमारे साथ ही जुड़ा है। इसके कॉर्नर्स को मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी ताकि एक प्रॉपर और फिनिशेबल इसकी लुक बन जाए। एहतियात के साथ आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर मेरी छुरी ज़्यादा शार्प नहीं है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। शार्प नाइफ़ के साथ आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। अब इस सैंडविच के सेंटर में भी मैं एक कट लगा दूँगी और इसको डिवाइड कर दूँगी 2 पोर्शंस में। और अब आप लोग इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इस सैंडविच की लुक आई है। तो क्लब सैंडविच की बेहतरीन रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।